एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस ड्रामे का हीरो मिस्टर लू अपनी वाइफ जिन को मिलने जाता है, जो कि एक डॉग केज में बंद है। और लू ने ही उसको डॉग केज में बंद किया था, उसको पनिश करने के लिए, क्योंकि उसको लगता था कि जिन ने ही उसके भाई और पेरेंट्स को जान से मारा है। और फिर लू जिन को कहता है कि मैंने सुना कि तुम खाना खाने से मना कर रही हो। तो जिन उसको कहती है कि मुझे खाना नहीं खाना है और तुम प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो जिन को कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, तुमने मेरी फैमिली को जान से मार दिया और टॉम को मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज वो हॉस्पिटल में है। और अगर तुम चली गई तो टॉम को ब्लड कौन देगा इलाज के लिए, तो तुम चुपचाप खाना खा लो। तो जिन उसको कहती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा और खाने से मना कर देती है। तो वो जिन को जबरदस्ती खाना खिलाता है और फिर वो जिन को हॉस्पिटल लेके जाता है ब्लड निकालने के लिए। और फिर ब्लड देने के बाद वो जिन को कहता है कि तुम्हारी मॉम ने सुसाइड कर लिया है। तो जिन के मेरी डैड जेल में है, इसी वजह से मेरी मॉम डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लिया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो लू उसका गला दबाते हुए कहता है कि तुमने मेरी फैमिली को जान से मार दिया, अब मैं इसका बदला तुमसे और तुम्हारी फैमिली से लूंगा। तो जिन उसको कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मैंने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा, पर तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो। तो लू उसको पूछताछ में तुम जानते हो वो कैसी है। तो लू उसको ही खरी खोटी सुनाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन अकेली अपनी मॉम के फ्यूनरल में रहती है और अपनी मॉम को याद करके रोती रहती है। तभी वहाँ पे लू आ जाता है। तो जिन उसको कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अभी तो 7 दिन नहीं हुए हैं। तो लू उसको कहता है कि मुझे पता है कि अभी 7 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी याद बहुत आ रही थी बेड पे, इसीलिए मैं आया हूँ तुम्हारे साथ सोने के लिए। तो जिन उसको कहती है कि तुम मेरे मॉम के फ्यूनरल हॉल में खड़े हो, तो प्लीज ऐसे बातें मत करो। तो लू उसको गुस्से से हाथ पकड़कर उठाता है और कहता है कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा फर्ज है अपने हस्बैंड को खुश करना। ये कहकर वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तो जिन उसको धक्का देकर एक चाटा मारती है और फिर लू को कहती है क्या तुम पागल हो, हम मेरी मॉम के फ्यूनरल हॉल में खड़े हो, तो कुछ तो शर्म करो। तो लू उसको गुस्से से कहता है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो। तो जिन डर जाती है और फिर उसका हाथ पकड़ती है और उसको कहती है कि प्लीज आज नहीं। तो लू उसको कहता है कि तुम मेरी बीवी हो और मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होगी बेड पे तो तुम्हें हाजिर होना पड़ेगा। ये कहकर वो जिनको घसीटते हुए टेबल के पास ले जाता है और सारा सामान नीचे गिराता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो जिन उसको रुकने को कहती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है। तो जिन रोने लगती है। तो लू उसको रोता हुआ देख के उसको छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि अपने हस्बैंड को कैसे खुश करते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जिन अपनी किस्मत पर रोने लगती है। और फिर उसको एक कॉल आता है जिसमें डॉक्टर उसको कहता है कि तुम्हारा टेस्ट का रिजल्ट आ गया है और तुम प्रेग्नेंट हो। तो जिन हॉस्पिटल जाती है रिपोर्ट लेने के लिए और फिर वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि ये बात वो उसके हस्बैंड को ना बताए कि वो प्रेग्नेंट है, और डॉक्टर मान जाता है। और जब वो रिपोर्ट लेके बाहर आती है तो अपने सामने लू को देखती है और उसको देख के जिन डर जाती है और फिर उसको पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो जिन को कहता है कि आज फिर तुम नहीं आई ब्लड देने के लिए, इसीलिए मुझे खुद आना पड़ा। तो जिन उसका हाथ पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसका ब्लड और ना ले, लेकिन वो उसको धक्का मारते हुए कहता है कि चुपचाप चल के ब्लड दो, नहीं तो मुझे तुम्हें घसीटते हुए ले जाना पड़ेगा। और फिर लू के आदमी जिन को घसीटते हुए ले जाते हैं ब्लड देने के लिए और फिर जिन ब्लड दे के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन को एक डॉग केज में फिर से बंद कर देते हैं और फिर एक नौकर खाना लेके आता है और वो नौकर इस ड्रामे की विलन टॉम का फादर होता है। तो वो जिनको कहता है कि अगर तुम मास्टर लू की जिंदगी में नहीं आती तो मेरी बेटी टॉम लू की वाइफ होती और मैं नौकर से मालिक बन जाता, लेकिन तुम बीच में आ गई जिसकी वजह से सारा प्लान बर्बाद हो गया और इसका बदला मेरी बेटी टॉम तुमसे ले रही है, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत है। ये कहकर वो हंसता है और फिर जिनका सारा खाना नीचे गिरा देता है और फिर उसके ऊपर पोछे का पानी डाल देता है। नेक्स्ट सीन में हम टॉम को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में है और उसे देखने के लिए लू और टॉम का फादर जाता है और टॉम का फादर लू के कान भरने लगता है और उसको कहता है कि जिनकी वजह से आपने अपने पेरेंट्स को खो दिया और मेरी बेटी की ये हालत हो गई। और जब आज मैं आपका बनाया हुआ सूप लेके गया तो जिन मैडम ने खाने से मना कर दिया और सारा सूप नीचे गिरा दिया। ये सुनकर लू को गुस्सा आता है और वो जिनको मिलने जाता है और फिर देखता है कि सारे बर्तन नीचे गिरे हुए हैं। और फिर वो जिनको कहता है कि इतना ब्लड निकालने के बाद भी तुम्हें अभी बहुत ताकत बची है। और फिर वो उसको अपने पेरेंट्स के ग्रेव पे ले जाता है हाथ और पैर को चेन से बांधकर और फिर उसको नीचे गिराता है और उसको कहता है कि सुबह तक तुम्हें यही नील डाउन होके रहना पड़ेगा। तो जिन उसको रोते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तो लू उसको कहता है कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम डिजर्व करती हो और अगर तुम सुबह से पहले यहाँ से उठी तो ये जान लो कि तुम्हारा बाप सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो जिन उसको कहती है कि प्लीज मेरे डैड को कुछ मत करो। तो लू के आदमी उसको नीचे धक्का देते हैं और कहते हैं कि मिस्टर लू का ऑर्डर है तो आप प्लीज नील डाउन होके रहें। और फिर हम देखते हैं कि टॉम का फादर जिनको मारने के लिए आदमियों को भेजता है और वो लोग जिनको देख के कहते हैं कि ये तो बहुत खूबसूरत है
तो उसको मारने से पहले हम इसका थोड़ा मजा कर लेते हैं। और फिर वो जिन के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और तभी वहाँ पे लू आ जाता है और उन आदमियों को मारता है और जिन को बचाता है और फिर उसको उठा के घर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू जिन को अपने नजदीक आने को कहता है और फिर जिनको कहता है कि मुझे खुश करो, तो वो लू को मना कर देती है और फिर कहती है कि तुम ऐसा कहकर मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हो। तो लू उसको कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम खुद मुझे खुश करो, अगर नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा जैसे पहले किया था तुम्हारे माँ के फिनरल हॉल में। तो जिनको गुस्सा आता है और वो उसको एक चाटा मारती है और उसको खरी खोटी सुनाने लगती है कि तुम बहुत घटिया इंसान हो। तो वो हंसता है और फिर जिनको अपने तरफ घसीटता है और अपनी बाहों में लेके उसको कहता है कि तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारा बाप जेल में सड़ रहा है और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा बाप सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा और मैं तुम्हें दूसरा चांस देता हूँ। अगर तुम अपने बाप को बचाना चाहती हो तो मुझे खुश करो। तो जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और वो खुद लूक के साथ इंटीमेट होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टोंग को होश आ जाता है और जब ये बात लू को पता चलती है तो वो टोंग को मिलने जाता है और फिर टोंग लू के साथ कुछ ज्यादा ही चिपकने की कोशिश करती है। और हॉस्पिटल से आते टाइम वो जिनको एक डॉक्टर के साथ देख लेता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो वो जिनको बेड पे फेंकता है और उसको कहता है कि मेरे अलावा तुम्हें और कोई टच नहीं कर सकता। तो जिन कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो लू उसको कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे परमिशन के बिना तुम बाहर नहीं जा सकती हो, लेकिन तुम बाहर गई और मुझे लगता है कि तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा बाप जेल से बाहर आए। तो जिन उसको कहती है कि तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन प्लीज मेरे डैड को हर्ट मत करो, वो ये सब नहीं सह पाएंगे। तो लू बेड पर बैठकर उसको कहता है कि आओ मुझे खुश करो ताकि मैं तुम्हारे फादर को बचाने के बारे में सोचूं। तो जिन अपने कपड़े उतारती है लू के साथ इंटीमेट होने के लिए और तभी टोंग लू को कॉल करती है पर वो फोन नीचे गिरा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिन सोई हुई होती है और उसके नेक पर बहुत ज्यादा लव बाइट होते हैं और फिर जिनको एक पार्सल मिलता है उसके डैड से क्योंकि आज उसका बर्थडे रहता है। बॉक्स के अंदर उसको एक डॉल और लेटर मिलता है उसके फादर से और वो लेटर पढ़कर रोने लगती है। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लू ने जिन के फादर को जेल भेजा था क्योंकि उसको लगता था कि जिन ने उसकी फैमिली को जान से मार दिया, लेकिन टोंग ने ये सब किया था और सारा इल्जाम जिन पर लगा दिया और जिनके फादर ने उसको बचाने के लिए खुद जेल चले जाते हैं। ये देखकर जिन बहुत रोती है और फिर लू को खरी खोटी सुनाती है और उसको कहती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लू जिन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक केक लाता है और गिफ्ट में डायमंड का चेन देता है और उसको पूछता है कि गिफ्ट कैसे है। तो वो कहती है कि मुझे गिफ्ट पसंद आया। तो वो उठकर जिनको खुद चेन पिनाने जाता है और उसके हेयर्स को पीछे करता है और फिर नेक पर लव बाइट देख के उसको नेक पे किस करता है। तभी लू को हॉस्पिटल से कॉल आता है और डॉक्टर उसको कहता है कि टोंग की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो आपको याद कर रही है। तो वो जिनको वही छोड़कर टोंग को मिलने चला जाता है और जैसे ही लू वहाँ से जाता है जिन उसका दिया गिफ्ट को नीचे फेंक देती है और लू टोंग को मिलके घर वापस आता है। तो वो देखता है कि जिन ने केक कट नहीं किया। तो वो रूम में जाता है तो देखता है कि जिन सो गई है। तभी जिनका फोन रिंग होता है तो लू फोन उठाता है तो उसको पता चलता है कि डॉक्टर ने जिनको कॉल किया है। तो लू उसको खरी खोटी सुनाने लगता है कि इतनी रात को कोई दूसरे की बीवी को कॉल करता है क्या। तो डॉक्टर उसको कहता है कि अपनी वाइफ के बर्थडे पर कोई आदमी अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरी औरत को मिलने जाता है क्या। ये सुनकर लू को बहुत गुस्सा आता है। तो वो डॉक्टर को कहता है कि ये हमारा फैमिली मैटर है और अगर आज के बाद तुमने मेरी बीवी को गलती से भी कॉल किया तो मैं तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर दूंगा। ये कहकर वो फोन काट देता है और फिर वो देखता है कि उसका दिया हुआ गिफ्ट नीचे पड़ा हुआ है। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो जिनके फादर का गिफ्ट जला देता है। ये देख के जिन भागते हुए जाती है और डॉल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लू उसको पकड़ लेता है और उसको कहता है कि मैंने तुम्हें डायमंड नेकलेस दिया, तुमने उसको फेंक दिया और इस चीप डॉल के लिए तुम इतना रो रही हो। ये कहकर वो उसे नीचे गिराकर वहाँ से चला जाता है और जिन अपने फादर के दिए हुए गिफ्ट को जलता हुआ देखकर रोती है। अगर आपको इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि मैं इस ड्रामे को कंटिन्यू करूँ या नहीं, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।